Before I can get on to the question that has been dwelling in everybody's mind, what is dharma? Dharma क्या है? Everybody is comfortable with Hindi, no? I wanted to understand your perspective. What do you understand by dharma? Especially at least a few of you I know who had been engaged in such kind of discussions. So let us begin with that. Let us begin with what we understand with what is dharma. शिल्पा आप शेयर करेंगे? ऋचा जी, हाँ, may I continue? Please. According to me, dharma is the response to any given situation, जो एक unconditioned mind से आता है, basically. You know, it is only possible for a person जो absolutely present moment में established है और जिसके संस्कार उसके ऊपर हावी नहीं है. तो ऐसा व्यक्ति जब उसके सामने आने वाली परिस्थिति को कोई भी रेस्पॉन्स देता है, वो एक बहुत ही फ्रेश रेस्पॉन्स होता है और वो प्री मीडिएटेड नहीं होता है. सो अकॉर्डिंग टू मी, एनी रेस्पॉन्स व्हिच कम्स फ्रॉम एन अनकंडीशनड माइंड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन would be dharma, according to me. Okay. So if I have to bring into the practical life, because हम लोग सब बहुत संस्कार रहित तो होते नहीं हैं, है ना? तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं सीखना चाहूँ कि मेरे लिए धर्म क्या है, तो इसको हम कैसे समझें? आपने जो बोला वो बहुत सुंदर है और इन अ वे दैट एग्जैक्टली इज द आंसर ऑल्सो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल यथार्थवादी बनाना चाहती हूँ कि हम जब अपने जीवन में धर्म की बात करें तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि हम अनकंडीशनड तो है नहीं. In that case, would it be मेरे पर्सनल वेलबींग से ज्यादा मैं दूसरों का मतलब द बेनिफिट ऑफ द मासेस, when each of my response is directed towards the benefit of the masses rather than personal benefit. I know ये भी बहुत difficult है एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए करना जो सर्वाइवल मोड में रहता है हमेशा, बट अभी के लिए तो यही दिमाग में आ रहा है. Okay. शिल्पा कह रही हैं एनी एक्शन दैट हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ इज धर्म. तो इसमें सस्टेन का डेफिनेशन देन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डज इट मीन बाय सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, है ना? क्योंकि जीवन तो कई सारे स्तरों पर सस्टेन किया जा सकता है. जीवन पूरी तरीके से सामाजिक होकर भी सस्टेन किया जा सकता है, पार्श्विक होकर भी सस्टेन किया जा सकता है और आध्यात्मिक होकर भी सस्टेन किया जा सकता है. तो हम सस्टेन से क्या अर्थ समझते हैं? और कोई कुछ कहना चाहेंगे? प्रीति जी, शोभा जी, प्रियंका जी, रागिनी जी, रिमी, धर्म से क्या अर्थ लेते हैं? चलिए ठीक है. जैसा शिल्पा आपने कहा, एब्सोल्युटली जो शास्त्र हमें अर्थ देते हैं वो वही है, धार्यते इति धर्म. जो धारण करने योग्य है वही धर्म है. और इसको हम ऐसे भी ट्रांसलेट करते हैं दैट विच सस्टेन्स, क्योंकि धारण करने योग्य ही वही है जो सस्टेन करेगा. एनीथिंग एल्स इज नॉट वर्थ टेकिंग, होल्डिंग. धर्म भी उसी मूल शब्द से आया है संस्कृत में, जिससे धारणा आती है, जिससे धर्म आता है, जिससे धारण आता है, जो कि है ध्री. ध्री का अर्थ होता है टू होल्ड, टू. किसी भी चीज को संबल देना थोड़ा लूज है, टू सपोर्ट. तो वहां से अगर हम इसको लेके आगे चलते हैं तो
इनफैक्ट आई वाज ट्राइंग टू गो थ्रू सर्टेन स्क्रिप्चर्स आल्सो कि एग्जैक्टली धर्म की परिभाषा कहीं पर कुछ बताई गई है क्या। तो भगवत गीता में कृष्ण कई बार धर्म की बात करते हैं कि ये धर्म संगत नहीं है ये, और अर्जुन को काफी कुछ कहते हैं, पर पिन पॉइंट डेफिनेशन जो है वो मैं नहीं ढूंढ पाई। मुझे लगता है थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, आई एम फॉरगेटिंग कहाँ पे अवेलेबल होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा व्यापक रूप से समझते हैं, क्योंकि धर्म एक शब्द है जो कि आज की स्थिति में, आज की जीवन शैली में बहुत ज्यादा प्रदूषित सा हो गया है। इट्स वेरी पोल्यूटेड, हम लोग इसको बहुत लूजली कहीं भी यूज करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ टाइम धर्म को कर्तव्य के साथ हम जोड़ देते हैं। धर्म और ड्यूटी, कर्तव्य से अर्थ है ड्यूटी, व्हाट माय ड्यूटी इन सर्टेन स्पेसिफिक पोजीशन रोल इज। सो दैट विच सस्टेन्स, जो धारण करने योग्य है वो तो वही होगा जो सदा है, जो आज है जो कल नहीं है, जो कभी था कभी नहीं है, या कभी है कभी नहीं होने की संभावना भी रखता है। तो उसको तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो जीवन को सस्टेन कर सकता है। तो उसको हम कैसे धारण करें? तो यहाँ से अगर हम निकाल के लेंगे तो बहुत सीधे से पहुंच जाएंगे कि फिर तो धारण करने योग्य सत्य ही है। एंड दैट विच सस्टेन्स आल्सो इज ट्रूथ ओनली, नथिंग एल्स कैन सस्टेन। क्योंकि पहले करने के लिए पहले उसकी सत्ता तो हो। जो सत्य नहीं है, जो असत्य है, जो माया है, उसकी तो सत्ता ही नहीं है। वो तो स्वयं सत्य की सत्ता पर ही चीज चलता है, तो वो हमें सस्टेन ही कहाँ से करेगा? ठीक है ना। अब इसको और आगे लेकर चलते हैं अगर हम, कि फिर हमारे जीवन में धर्म का क्या स्थान है। और कृष्ण गीता में जाते हैं एक स्थान पर जहां पर वो स्वधर्म की बहुत बातें करते हैं। तो स्वधर्म क्या है और धर्म का हमारे जीवन में स्थान क्या है? व्हाट इज द position status of dharma in our life? And I do not have a equivalent word of dharma in English, although it is loosely translated as religion, but religion is so contextual. धर्म को भी हम हिंदी में जो है वो संप्रदायों के साथ जो है इक्वेट करते हैं, जो कि अनुचित है। धर्म संप्रदाय नहीं है, धर्म कोई कम्युनिटी नहीं है। धर्म वो है जो सत्य से ही उद्भूत होता है, तो एक तरह से सत्य ही धर्म है। तो धर्म को लेकर के हम कहाँ हैं? तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ जाता है, जिसे दिखने लगता है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत कुछ संस्कारित है, कंडीशनड है, और यदि वो कंडीशनड है तो वो उसका अपना नहीं है। That is coming from the source from where conditioning has come. मुझे मेरे माँ बाप ने कुछ सिखा करके कंडीशन किया, तो जो जिसको मैं यदि कर रही हूँ, तो that is not dharma, that is coming from my parents and similarly from all the sources. तो धर्म वहां से उद्भूत हो रहा है जहां पर संस्कार कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसा कि रोहित ने शुरू में ही पॉइंट आउट किया था। तो आध्यात्मिक यात्रा में जब हम अपने संस्कारों के प्रति सचेत होने लगते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम उनके द्वारा चालित ना हो, that we are not moved by them, that we are not governed by them, then that exactly will be called as our dharma or swadharma. स्वधर्म इज मेरा धर्म, और मेरा धर्म, और इसी प्रकार से हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कंडीशनिंग अलग अलग है, संस्कार अलग अलग हैं,
और क्योंकि कंडीशनिंग अलग अलग है, इसलिए सत्य के लिए जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो अलग होगा। और जब सत्य के लिए रास्ता अलग होगा, पहुंचना धर्म तक है, जहां पर हम धर्म में स्थापित हो जाएं। तो जिस मार्ग से आप जाते हैं वो स्वधर्म कहलाता है। Is it clear till here or is it confusing? Anything that's popping up right now? Anybody? Sorry, Richard, can you please repeat that? Repeat that, please, Priyanka. Could you just repeat the last part? Like I didn't follow that. So there are two things. There is dharma and there is swadharma. Swadharma is that allows us to walk on the path of dharma. And dharma is nothing but the truth. So that which takes me to truth is dharma, and that which takes me to the truth is my dharma. That will take you to the truth is your dharma. That will take somebody else to truth will be that person's dharma. And because we all come from different conditioning, hence our root becomes unique. And that is why Swadharma is unique to each person. But primarily, the function of Swadharma is that it allows you to stay rooted in Dharma. It allows you to be on the path of spirituality, wherein you are becoming deconditioned, or wherein you are being very conscious of anything that is arising in you out of conditioning, and hence you allow a deconditioned thing to come out and you are becoming more spontaneous, less reactionary. In short, there is dissolution of ego happening. Is this clear? It is complicated. No, this was clear. Yeah. क्या स्वधर्म का एक उदाहरण दे सकती? यूजुअली क्योंकि भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में जब अर्जुन के स्वधर्म की बात होती है, ही इज एन आर्चर, ही इज अ क्षत्रिय, तो काइंड ऑफ उसका स्वधर्म होता है। तो एग्जैक्टली ये स्वधर्म क्या है? इज इट लाइक एप्टीट्यूड या व्हाट इज इट एग्जैक्टली? तो हमने कहा कि धर्म वो है जो मुझे अहंकार रहित होने में मदद करता है, जो मुझे शून्यता में, पूर्णता में स्थापित होने में मदद करता है। ठीक है। अब अर्जुन को यदि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अर्जुन कौन है? अर्जुन एक क्षत्रिय है। और मैं एक बार ओशो को सुन रही थी और बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा था। तो व्हाट ही सेड वाज, अर्जुन एक धनुर्धारी है, और यदि ध्यान से देखो तो किस क्षण वो अहंकार रहित होगा? उसके लिए अहंकार रहित वही क्षण संभव होंगे जब वो तलवार की धार पर खड़ा होगा। When जब जैसे हम अर्जुन के लिए वो उदाहरण जानते हैं ना कि चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, बस चिड़िया की आंख। वो क्षण है अर्जुन का जब उसका मैं नहीं बोल रहा। तो एक क्षत्रिय के लिए जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लड़ो पार्थ, तुम्हारा धर्म लड़ना है, सत्य के लिए लड़ना है, तो अर्जुन जिस कंडीशनिंग का, जिस संस्कार का बना है, यदि वो सिर्फ ज्ञान में बैठेगा तो उसके भीतर की जो ऊर्जा है, जो उसके भीतर की आई टेंडेंसी है, वो उसको बैठने नहीं देगी। इनफैक्ट वो उसके लिए इवन मोर कंडीशनिंग वाली स्थिति बन जाएगी, बिकॉज अब वो ऊपर से ओढ़ लेगा कि मुझे ज्ञान में शांति से बैठना है। तो उसके लिए संस्कार से आगे जाने की, बियॉन्ड
जो क्षण होने की जिन क्षणों के होने की संभावना है, वो तो तभी है जब वो तलवार के समक्ष स्वयं को भूल जाए. एंड दैट इज वेयर फ्रॉम हिज closeness towards truth can come. And so Krishna is all the time saying him to fight for dharma, where it is very clearly established that Kauravas are adharmi. और वहां पे थोड़ा सा देखा जाए ना तो ये मोरालिटी जैसी भी लगती है बातें, कि क्योंकि उनके आचरण ऐसे 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 हैं इसलिए वो अधर्मी हैं, और क्योंकि पांडवों के आचरण ऐसे 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 हैं इसलिए वो धर्मी नहीं. कौरव इसलिए अधर्मी है कि उनका प्रत्येक कार्य है, जो भी कर्म है, वो सब घोर सघन अहंकार से निकलता है, सघन अहंकार से उद्भूत होता है. उसमें किसी के लिए कोई स्थान नहीं है. उनके सेल्फ सेंटर्डनेस की डेंसिटी है वो जहां से उनके सारे एक्शंस निकल रहे हैं. That is why they are rooted in अधर्म. पांडवों के साथ क्या हो रहा है? Given a choice, they wouldn't have fought. लेकिन they are seeing that, of course, on the level of social task or what they deserve as per the heritage, etc., there is complete injustice. Somewhere they would even let that go. But the way injustice is happening, it is going to, what do you say, पूरे राज्य में वो विष फैलेगा. It will impact every other person. And hence it becomes important for them to actually fight so that it is established that it is dharma that rules. कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में कई तरह की नीतियों को अपनाया था, जिनको कि यदि दूर से देखा जाए तो हम उसको बड़े आराम से अधार्मिक कह सकते हैं. शिखंडी का आना और इस तरह की कई बातें थी. लेकिन वो अधर्म क्यों नहीं है? क्योंकि वो जहां से एमिनेट हो रहा है, जिस कॉज के लिए है, वो धर्म में स्थापित है. So when we look at ourselves, what then hence becomes important is, where is the action coming from? Which center? It again goes back to the same thing. Karta kaun hai? Who is the doer? Is the doer the one rooted in ego, or is the doer one free of ego? And when we say free of ego, it doesn't mean that he doesn't understand ego, forgets ego. No, it's just that he is very conscious that anything that happens through him, he doesn't start taking the credit कि मैंने किया. इस मैं भाव से वो सारे कर्म जो है वो they are free of it. So when it comes to our life कि पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, क्योंकि इन्हीं स्थानों पर हम धर्म का उपयोग होते, इस शब्द का उपयोग होते हुए बहुत स्ट्रांगली देखते हैं. तो पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म ये थोड़ी है कि वो ये बोले कि ये मेरा बच्चा है, उसको ऐसे बनना चाहिए, इससे उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, जो सारी पेरेंटिंग की भसड़. पिता का धर्म ये है कि वो पहले तो स्वयं अपने संस्कारों के बोझ से बाहर निकलने का प्रयास करे, और फिर अपने संतान पर संस्कार न लादे, बल्कि अपने संतान को भी धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे. क्योंकि
संतान भी जब पैदा होती है तो वो संस्कार मुक्त तो नहीं पैदा होती है. The child when is born is not born free of conditioning. It always takes birth with tendencies. So there is physical conditioning, and in the whole environment of growing up, lot of social conditioning is happening. So a father and mother, their job is, besides providing for what is needed in life to sustain with respect to finances, etc. And I'm saying sustain. अब फिर हम बाहर निकल जाएंगे तो वो सस्टेनेंस जो है वो इंडल्जेंस पे बदल जाएगा. So what is besides providing for what is important to sustain, the dharma of the mother and father is allow the child to be free of this बोझा of मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, and guide the child so that the child can be more and more conscious. बच्चे की चेतना में विकास हो, बच्चा प्रतिदिन और चैतन्य हो. समय आएगा जब हार्मोन्स का काम शुरू होगा, बच्चा एक अपने शरीर के साथ उसका तादाद में बैठेगा, अट्रैक्शन बैठेगा. A parent is supposed to explain all that so that the child doesn't succumb under all that happens, which we generally see. Similarly, what is the dharma of the child towards parents? Besides the fact that it is about supporting to whatever requirement is of parents in terms of health, etc. And again, it is not about fulfilling the desires of parents. Not at all. It is about supporting them to the extent required for their sustenance and creating an environment where the parent also can start looking towards the spiritual path. यदि उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता का भी नहीं जाना तो ये कर्तव्य, इसी को आप कर्तव्य कह लीजिए, या ये धर्म है पुत्र का, पुत्री का, संतान का, कि वो अपने माता पिता को अध्यात्म की ओर प्रेरित कर सके. और प्रेरित करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम बैठ के प्रवचन दें और हम बैठ करके उनको बोलें कि नहीं नहीं आपके लिए ये समय है, वो समय नहीं. आपके अपने बीइंग का ये हिस्सा होगा. प्रेरणा आपकी सत्ता होगी, आपका होना होगा. योर बीइंग इज द इंस्पिरेशन, नॉट योर टॉक. And this exactly is how everywhere the kartavya thing, the responsibility or the duty thing can be understood. Is this clear? Anything that's coming up? Yes, ma'am, very clear. आपने जो वो ओशो वाली बात कही कि अर्जुन ऐसा व्यक्ति है जो ध्यानस्थ तभी हो सकता है जब वो तलवार की नोक पर खड़ा है, बिकॉज उसका स्वधर्म एक शास्त्र बेस्ड है. तो मैम, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बिकॉज आजकल के यूथ हम देखते हैं जो यहाँ वहाँ भटक जाते हैं. जैसे आपने कहा एक एज आती है, हॉर्मोन्स प्ले करने लगते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. डू यू फील दैट वन ऑफ द मेन रीजंस ये भटकने का है क्योंकि उनको उनका बचपन से ही कोई स्वधर्म जानने का ये नहीं है? मतलब उनको बचपन से एक मकौले एजुकेशन सिस्टम, वन साइज फिट ऑल अप्रोच, यू नो, इंटेलेक्चुअल ये. सो हाउ कैन द यूथ, नॉट ओनली यूथ, वी आल्सो, हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट स्टेज? जैसे अर्जुन को तो मिल गया उसका कि आर्चरी, you know, wherein he enters that state. How can the youth and also us adults find that swadharma of ours कि naturally हमें एक ध्यानस्थ स्थिति में नहीं है?
शायद इस क्वेश्चन का ना आंसर एक्चुअली मेरे पास नहीं है। कैसे? मैंने जितना देखा है, जितना समझा है, जब तक जीवन में कष्ट नहीं आते हैं ना, धर्म की ओर जाने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है। एक चीज तो ये, तो सफरिंग बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। रूमी जैसे कहते हैं ना, दैट द वुंड इज वेयर द लाइट एंटर्स फ्रॉम। एक्चुअली इट इज सो। कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का को हो। The youth today is provided with so much. They don't really face challenges in terms of material needs. So it is really great if they start looking towards this. Until a quest comes into picture about why is my condition such? Is there anything more to life than all this? It is very, very difficult, very challenging. The only thing that can happen is you interact with as many of them as possible. Your presence can do some wonder. People can ask for more. And just see if those interactions can be more regular. So wherever you are, at whatever level. Because one, parents pay money wherein they feel comfortable. Children are already facing peer pressure, social pressure, parents' pressure. And then there is a lot of desires, all that which has been put down the throat through social media, through our Bollywood and all that glam world. So if you look at all that, the chances that the rise in consciousness would happen by itself very, very rare, very rare. And I was just talking a few days, I think day before yesterday or so, my husband was watching certain old songs, and we realized that if you look at the old Hindi movies, although I'm not saying that they were very great, but just on the comparative level, these stories used to be so simple. And we were actually looking at Chitchor ka Gana. So it just came that look at such simple story that, okay, this Amol Palekar falls in love with the protagonist, but she is supposed to get married to somebody else. And at the end, this man whom she is supposed to get married to simply moves away. That, no, you marry the guy you love. Kind of situation. And if you look the entire lifestyle, they are singing with a simple harmonium, enjoying in the veranda within the greenery, not much of materialistic stuff. But if you look to today's movies, it's impossible that any actor will move out of the way of the female protagonist. Simply, there has to be a lot of fights and all those stuff, abusive things. The lifestyle that is shown is another problem. The kind of dresses that they wear, the kind of glamour it shows is another kind of problem. The body consciousness is rising day by day. And when the body consciousness rises, one only gets even more rooted in the body. So where is the question I am of beyond the body and I'm not the body? This is why it becomes very important as to where do we spend our time. Because everything that we do is teaching us. If you're watching television serials, it is teaching you something. If you are in those kind of friend circles wherein some gossip is happening, etc., it is teaching you something. If you are watching certain specific channels on YouTube and things like that, it is teaching you something. The kind of books that you read, it is teaching you something. The kind of food that you cook, you eat, that is also teaching you something. Everything gets into our own system. We all absorb it.
It is just that this entire process is so unconscious, all great job of Maya, that we don't tend to realize it. And then we are pulled towards those desires. And we say, this is my desire. We don't even know where from it has been instilled in us. But we say, it is my desire. Conditioning happens so fast. That is why you have these things, no, that man is known by the company he keeps, and you are the indicate of 5 of the people that you spend most of your time with. That is why it becomes important where you spend your time. And this is why and one has to actually go brutally against themselves. This is why one has to say no to certain things. To be conscious कि 1 मिनट ही 5 मिनट में परिवर्तित होगा और 5-5 मिनट करके 1 घंटा निकल जाएगा. ये ध्यान यदि पहले मिनट पर है तब तो आप कुछ कर पाएंगे, पर ये ध्यान यदि पहले मिनट में नहीं है और ये ध्यान 1 घंटा निकलने के बाद आता है कि अरे मैं तो 1 ही मिनट के लिए मैंने फेसबुक खोला था और 1 घंटा निकल गया, then you have lost it. This exactly is what is the need function of remembrance. या हम लोग ग्रुप में भी मेडिटेशन टेक्निक्स की बात कर रहे थे. मेडिटेशन टेक्निक का यही काम होता है, that it allows you to stay in that consciousness. Unfortunately, for most of the people, meditation technique is like 30 minutes of something. And because I have done it for 30 minutes, you know what? I am free to do anything for next 23 hours and 30 minutes. I have done my job today. जैसे आप लोगों को देखते हो कि मंदिर होके आए हैं सुबह सुबह और दुकान में बैठ करके सारा मंदिर में जो एक भाव था वो तो खत्म हो गया और अब मुझे ग्राहक से अलग तरीके से डील करना है क्योंकि मैंने अपना मंदिर वाला काम तो कर लिया ना. I have already taken care of that. That is why 24 hours meditativeness becomes so important. वहां पे बहुत बड़ा खतरा होता है और टेक्निक में फंसना बहुत आसान होता है. मैं कर रहा हूँ बस. That's more than enough for the ego to know कि हाँ भाई कर तो रहे हैं अपना काम. And that is why the importance of knowledge also is so high. ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है. आप जो भी करें यदि ज्ञान के बिना करते हैं तो उसमें रिचुअल्स, रूढ़िवादिता, ये सब चीजें आ जाएंगी. मूर्ति जो है ना, जैसे हम पूजा ही करते हैं, वही मूर्ति जो है वो मेरे लिए निराकार का द्वार भी बन सकती है. The same idol can actually become my gateway towards truth. And the same idol can make me get rooted into rituals, karam kand. And that will only enhance my ego. Getting the point? That's why ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता है. आप जो करें आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है और ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है. और यदि ये प्रश्न आप स्वयं से नहीं पूछ सकते हैं कि ये मुझे किस मार्ग पे लेके जा रहा है, तो धर्म से च्युत हो जाने में एक पल नहीं लगेगा. You will see that you have moved out of the path of dharma in seconds, milliseconds. A lot of time I have been questioning this to myself. ये जो मैं करने जा रही हूँ ये क्या देगा मुझे? Where is it going to take me? And then I said, no, I can't do this. No, I can't do this.
there used to be a pull also, and there used to be a watchfulness also. Now it is my choice to see watchfulness win, क्योंकि अभी तो वहां पर पहुंचे ही नहीं है जहां पर कि choicelessly it is only that. अभी तो बीच में ही झूल रहे हैं ना, तो इसमें तो बड़ा महत्व है. ठीक है. What else? And this exactly is the reason also कि मैं ग्रुप में इतना हंगामा क्यों करती हूँ. This exactly is the reason, because last 11 years since I started working on this, I know how easy it is to. It's not that I have not slept, and it's not that I do not sleep now also. I do sleep. But that has to reduce. You have to. आप कैसे जानेंगे? आपको बस इतना ही समझ आएगा कि कल से आज आप कहाँ हैं. That's the only parameter standard that you have. कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ. I was given this task by my Reiki master to watch my reactions, and there was a WhatsApp group created for me. I was supposed to every day report how many times did I sleep, and how many times could I hold my reaction. माँ, आपने मैगी के पतीले में Initially it was very terrible for me, and I used to feel क्या है ये, मैं क्यों करूं. And there was a surrender. I said नहीं, I have to give myself to the process. And then things changed. Took me a couple of months and things changed. But वो डंडा मुझे रोज पड़ता था. Even with my spiritual master, हम लोग सत्र में बैठते थे और हमारी ऐसी धज्जियां उड़ती थी. And when he would scold us for 45 minutes, 1 hour, as if you have become the topic of session. अब सुनो, you feel literally ripped off. पर माया को उसको बहुत प्यार से समझाने से चलता नहीं है. That is the problem. कैसे कैसे घुसती है पता है आपको. मैं एक उदाहरण देती हूँ. I think नवरात्रों के समय में my maid, she said I am fasting today. तो पहले तो मुझे इस बात पे गुस्सा आया कि ये बिना किसी इनिशियली मुझे बिना बताए, विदाउट एनी नोटिस, शी फास्टिंग, तो शी विल फील वीक. सारा काम जिस तरीके से जो आज होना था, जो प्लान था, वो नहीं करवा सकती हूँ बिकॉज आई हैव टू अलाउ हर सम रेस्टिंग टाइम. पहले खींच मुझे इस बात पे उठी. उसके बाद she did not take permission and she was cooking milk and makhana for her, and I was very furious. And then I got reminded. I said, come down, what are you doing? It's okay. इतना छोटा मन मत रखो. Allow it to. It's okay. And then I laughed at myself. Then I was easy. But Maya takes over very smartly. तो ये भी पता है कि if you will allow them just like that, they take a good advantage of it. So you will have to draw the line. It's not just about using things. It's about many other things. So you have to draw the line. At the same time, you have to be conscious of what's happening within you. Drawing the line is
outside is all right as long as that is for certain purpose and it is not coming from that doership. The whole problem is where it is coming from. So you will actually be able to see Maya in your every small and big action, every thought that comes to you. Just check where is it coming from, what is it trying to tell you. ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा दिन राम भजन में निकालते हैं. तो हमारे मन में क्या चलता रहता है? क्या हम वाकई हर समय अपने सिर्फ करियर के बारे में, अध्यात्म के बारे में, बस यही सब कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ नहीं चलता है? तो देखिए ये क्या चलता है और आपको खुद ही समझ आएगा कि माया कैसे कैसे पकड़ती है. ठीक है? हाँ जी. What other question? Yeah, I'm missing Shilji. He's not here. Yes. Anything that needs clarification or anything arising, or you want to share something? Anything is okay. है ना सर? Hi, Yes, Richa. Yeah, Can I say something? you can, sure. Shruti भिन्ना स्मृतिश्च विभिन्ना न एको मुनिर्यस्य विचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था. So I think dharma is different for everyone. For me, it can be different. For you, it can be different in different situations. So महाजनो येन गतः सपन्था, जहाँ महाजन चले हैं बड़े लोग, वहाँ वो हमको देखना चाहिए. To be aware of that, I think that should be there. Correct. महाभारत में कुछ ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग से प्रसंग हैं. एक प्रसंग ये है जब युधिष्ठिर घायल हैं कर्ण से और अपने कक्ष में आते हैं और उनको देखने के लिए पीछे पीछे अर्जुन आते हैं और अर्जुन को आते देख युधिष्ठिर को लगता है कि शायद अर्जुन ने कर्ण को मार दिया और पूछते हैं युधिष्ठिर कि क्या कर्ण मर गया? तो अर्जुन कहते नहीं, मैं तो आपको देखने आया था, मुझे लगा आप ठीक नहीं है. युधिष्ठिर बड़े बौखलाए और लगे अर्जुन को लेफ्ट राइट सेंटर देने कि तुम्हारा काम है कर्ण को मारना वगैरह वगैरह वगैरह. तुम युद्ध छोड़ के आ गए हो, मेरे लिए आ गए हो. तुमने तो कहा था कि तुम कर्ण को बिना मारे कहीं हिलोगे नहीं, तो तुम कैसे आ गए? एंड इन द प्रोसेस ही आल्सो कर्सेस अर्जुन गांडीव. द मोमेंट ही डज दैट, अर्जुन ने तो गांडीव को लेके प्रतिज्ञा की हुई थी कि यदि कोई उनके गांडीव के लिए अपशब्द कहेगा तो वो उसकी देह दुरादन कर देंगे. तो वो उठाते हैं युधिष्ठिर की तरफ कि अब तुम आप भी गए भैया. एंड देन कृष्ण इंटरफेयर्स एंड देन अर्जुन से मैं क्या करूं केशव, मेरी गांडीव को कोई कुछ कहता है तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. एंड देन कृष्ण क्वेश्चन, तुम्हें पता भी है कि तुम किस प्रतिज्ञा की बात कर रहे हो और धर्म क्या है जो तुम लगे कि मैंने प्रतिज्ञा की थी तो मैं कर दूंगा? हर एक चीज का एक उचित और एक अनुचित स्थान होता है. प्रतिज्ञा जब तुमने की थी, जिस परिस्थिति में की थी और जिस अर्जुन ने की थी, क्या अभी वही सब है? तो जब वो अर्जुन ही वो अर्जुन नहीं रह गया, वो अर्जुन था, ये अर्जुन वर्जन 1 है, वर्जन 10 है, वो परिस्थितियां ही नहीं रह गई, तो वो प्रतिज्ञा कैसे रह सकती है? तुम्हें प्रतिज्ञा का अर्थ भी मालूम है, धर्म का अर्थ भी मालूम है. तो यस, एज यू राइटली सेड, और अभी हम बात भी कर रहे थे स्वधर्म की.
it is going to be different for everybody, but the whole point is only if we have that understanding of truth, कुछ तो समझ हो, कहीं पर तो एक अनुभव इज अ लूज वर्ड, बट कहीं पर तो हम एक साइलेंस के साथ कुछ तो हमारा हिसाब किताब हो, साक्षात्कार हो, then you will be very easily able to know if you are on the path of dharma or not. Similarly, there is another story, जब युद्ध के बाद छुपने के लिए दुर्योधन जो है वो जल समाधि ले लेता है, और पांडवों को पता चलता है, वो आते हैं और युधिष्ठिर कहता है कि तुम आ जाओ, बाहर आ जाओ, और तुम जिसको चुनोगे, जिससे लड़ोगे, अगर तुमने हरा दिया तो तुम्हें सब कुछ वापस दे दिया जाएगा। तो कृष्ण जो है वो, हे भगवान, ये बड़े भैया बोलने से पहले भी कुछ सोचते हैं, ये क्या कह रहे हैं। वो तो अर्जुन, दुर्योधन था कि ही हैड दैट, कि वो भीम के अलावा किसी से नहीं लड़ेगा, बाकी तुम सब तुझसे हो, बेकार हो, तुमको तो मैं देखूंगा भी नहीं, तुमको मैं वैसे ही मसल दूंगा। तो इट वाज एक्चुअली दुर्योधन हु सेव्ड देम। Had Duryodhan chosen Nakul, Sahadev or anybody else, they would have been killed. So to really know what I am doing, when I am doing, in what influence I am doing, these are big meditative processes. जब तक भीतर एक शांति नहीं होगी, आत्मस्थ होने की तरफ आप नहीं बढ़ रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब कब से चल रहे हैं। Yes, please. Yes. Yeah, no more questions? Nothing to share? ऋचा जी, एक वो श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः, बट इज इट ऑलवेज ट्रू? बिकॉज वी सी के, ठीक है, हमने रामायण महाभारत में देखा है, जिन्होंने भी धर्म का पालन किया है, एंड में उनको अच्छा रिजल्ट मिला है, लाइक राम गॉट हिज सीता बैक, या युधिष्ठिर गॉट द थ्रोन। बट और कुछ लोग कहते हैं जिनको नहीं मिलता है, कुछ लोग कहते हैं अगले जन्म में मिलेगा। यू नो, जो भी किया है वो, if you have done something right, you will get the results in the next birth. But practically देखा जाए तो those who have followed dharma, they have had to pay a very heavy price, you know, to the extent that हम समझ सकते हैं कि हाँ, it is not up to the weak to follow dharma. So how does one reconcile this case? In practical life, it's really going to be really hard to follow the path of dharma. That's a very nice question, actually. So let's begin by understanding dharma rakshati dharma. What does it really mean? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ठीक है? धर्म उसकी रक्षा कैसे करेगा? जो धर्म की रक्षा करता है। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो आप धर्म के ही पथ पर चलते हैं, अतः आपकी रक्षा स्वतः ही हो जाती है। Because you are being very cautious of staying aligned to dharma, hence you are automatically saved.
You do not have to do anything else. Dharma has to do nothing else. But yes, Rohit, धर्म पे चलने के लिए ये it's not a job of cowards. इसके लिए करेज तो चाहिए. ये करेज कहाँ से आता है? ये करेज उस आस्था बोलूं, आई डोंट नो, ट्रस्ट, फेथ, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहें, ये वहीं से आता है that when I surrender, I am taken care of. Until the time I resist, till the time I fight, I will be facing the consequence. तो एक ना, I don't know if आप लोगों ने मंसूर की कहानी सुनी है कि नहीं. मंसूर ने कहा अनल हक, I am that. तो ये तो इस्लाम को कबूल ही नहीं है कि आप I am that बोलते हैं. इस्लाम में तो हर व्यक्ति सेवक है, उसके नीचे है, उसका गुलाम है, उसका बंदा है. You are not that. मंसूर ने कहा I am that. तो मंसूर की पहले आंखें फोड़ी गई, ने फिर भी कहा I am that, अनल हक. उसकी एक हाथ काटा गया, उसकी दूसरी हाथ काटी गई, फिर भी अनल हक. पैर काटे गए, फिर भी अनल हक. और फिर ऊपर से उसे फेंक करके की मृत्यु इसी प्रकार से हुई. किंतु अनल हक ही रहा, क्योंकि जो जान जाता है उसमें वो ताकत ही उसकी वजह से आती है. ये ताकत हमारे इस अहंकार से ग्रसित आइडेंटिटी की कभी नहीं होती है. हम जब जब अहंकार से कार्य करेंगे, जब जब हम ईगो सेंटर से कुछ भी करेंगे ना, you will always be fearful because ego is limitation, and limitation says that there is something beyond it which I don't know, and hence fear is a simple outcome. But the moment you surrender, जो हम उस दिन भक्ति की भी बात कर रहे थे, the moment there is surrender, then you become nothing. Then you disown your own identity, your own presence. And then it is his presence that takes over and all the courage comes into us. तो जो असली सत्ता है, जहां से निडरता आती है, वो तो वही है और कहीं से नहीं आती है. और जब जब आप धर्म के राह पर चलेंगे, निडरता अपने आप आएगी. यदि चैतन्य व्यक्ति चैतन्य है, चेतना ऊंची है, लेकिन जब तक चेतना मरेगी, जब जब मैं बचूंगा कि नहीं, मेरा क्या होगा, क्या मुझे ये मिलेगा कि नहीं, ये भाव जब जब उठेगा, तब तक आपको डर लगेगा. मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे माता पिता के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरी नौकरी के साथ ऐसा ना हो जाए. आपको डर लगेगा ही लगेगा. और जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं कि ठीक है, इस रास्ते में जो होगा वो सब उसका, उसने दिया उसी का. तो दूर से देखने पर मुझे मंसूर की स्थिति दर्दनाक लग सकती है, पर क्या मंसूर को वो स्थिति वाकई उतनी दर्दनाक लग रही थी? शायद नहीं. यदि दर्दनाक लगती तो वो अपने आप को बचाने के कार्य करता, वो अनल हक पर बैठा नहीं रहता. तो राम ने कष्ट भोगे, ये किसको लगता है? क्या राम स्वयं कह रहे हैं कि मैंने इतने कष्ट भोगे? नहीं, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि हम सीमित हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी है. जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपकी दृष्टि ही बदल जानी है, वो ही परिवर्तित हो जाएगा. आप कहोगे ही नहीं कि आपको कोई कष्ट है. बिल्कुल वैसी बात है ना, जैसे आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो आपको अपने रूटीन से हटना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, एंड ऑल दैट, एंड देन यू से ओके यार, कम ऑन, ठीक है, पेरेंट्स ही है ना, उनके लिए नहीं करेंगे तो किनके लिए करेंगे. तो somebody from the outside it is very painful कि यार रोहित कितना मर रहा है, ये कर रहा है, यहाँ दौड़ रहा, वहां दौड़ रहा.
but for you it is okay. For you it will not be okay the moment you say कि I am doing it for my parents. तो सब कुछ वही हो रहा है. The way to look at it changes. And that is where everything lies. ठीक है? So on the path of dharma, some bhakti is definitely needed. That's how I feel. Until I have seen that until I say that ठीक है यार तेरे को जैसे करने का करो, I can't take all this load. Until I say this, I don't get busy. So everything is surrendered to that. And then whatever the outcome would be, is all right. Not my outcome. You know, in healing, my master says that energy does its work and people say आपने कर दिया. हम क्या करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते हैं. ऊर्जा अपना काम करती है. ऊर्जा कोई मेरे इसकी ये थोड़ी है that only what I will do it will what I will say it will do. हमारे आदेशों का अनुसरण करने के लिए थोड़ी है. We request energy to take care. And this is one thing which I learned from my Reiki master. She always said that do not try to interfere in anybody's karmic path. Even when you are giving healing, just allow energy to say energy that you do whatever is needed good for that person. So when you actually learn all this, a lot of work on intention, etc. is done. One is taught how to set up intentions, etc., etc. And then when you start becoming one with that, then there is no need to even connect to energy. There is no need for any intention. You just say, you please go ahead and do the needful. Who am I to decide what is the needful? How do I decide what is the needful? Is that not what my perception is? So surrender is the name of the game. And that is very difficult. Very, very difficult. At least this is how I have always found it to be. मुझे अपने मैपन से हटने के लिए और सरेंडर होने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है कभी कभी. I have to slap myself literally that Richa, you are interfering too much. Stop doing it. What makes you think that you are so great or you understand it so well? You don't. And this realization helps. This realization helps. It quietens something within. And then it is very beautiful. It is very peaceful. It is very peaceful. And then whatever is I have seen that the quality of whatever then is done through me is amazing. Yeah. Does that help you, Rohit? Yes, ma'am. Understood. Definitely helps. Yes. Anything else that's coming in mind? Anybody would like to share something, or come on, it's everybody's forum. I remember one question that was asked by Shivji. He had said, is it possible to explain the meaning of the line to be rooted in silence? And how to be rooted in silence in simple layman's terms? Shall we just have a little discussion over it?
Shall we have a little discussion over it? Richa, No. Mimi, I said I will log off, but you will very good session. Thank you so much. मेरा सुबह early morning है. 10 minutes, Simi. We'll be closing in 10 minutes maximum. Okay, 10 minutes of course. Yeah, sure. But बहुत ही बढ़िया मजा आ गया. All is his. So he asked about what does it mean to be rooted in silence. To be rooted in silence for us simply means to be watchful of the internal chaos, internal excitement, especially when when you want to do something that's force. Can you just be little watchful about it? And when that watchfulness will come, you will yourself see what happens. Because a lot of time, our action is actually the consequence of the sense gratification that the mind desires, the titillation. And the moment you start watching it, you will start having control over titillation. तो जब पतंजलि कहते हैं या शंकराचार्य भी कहते हैं यम नियम ध्यान धारणा वगैरह जाता है, तो यम नियम जो शुरू में आता है वो शुरुआती होती है इंद्रियों के निग्रह से. By it is not about controlling, but it is about coming to a situation wherein your sense organs are not overpowering you. You are the mastering of the senses, not the controlling of the senses. In mastering of the senses, you know what they want to do, and you also know when it is all right to allow and when it is important not to allow. That's where mastery comes into picture. And the moment you will start doing it, you will see in fact, even now it happens with me that many times when there is this urge which is pushing, let me write this answer, let me do this, I just then hold myself. Okay, this is the time to wait. This is the time not to act, because you see, there is so much of force within which is coming from my I tendency. So that has to calm down. And after that, many times there is a feeling that good, it was not needed only. You would have unnecessarily interfered. And at times it is okay, now I think it's right time and I can go ahead. So both the things are possible. Whatever action later happens is a different matter. But at that moment when there is this force from within, then to be watchful of that and not allowing that gate, because it is just like this. More you do your gymming, more you are able to do the gymming, because your muscles are building, your power is coming out. The more you allow your tendencies to express, then they get it used to it. यहाँ तो मजा है, यहाँ तो करने को मिलेगा. So the force will only be greater and greater and greater. Then you will lose the entire mastery over it. That is what we define by. For us, this is the definition that will help us. There can be many definitions. There are no standard definitions. Maybe I only will be talking of something else at some other point. I don't know. Okay. Anything else that's coming up? Okay, so I think it's the time, and we can do the prayer and close the session. So those who know can say the prayer along with me, and otherwise you can just be. Sit straight, close your eyes, take a deep breath.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Thank you everyone.